साथियों, हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में प्रतिशत। उसके अंदर हमने सीखा भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, वास्तव में प्रतिशत होता क्या है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। और आज इसी क्लास में उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, उसका थोड़ा लेवल को आगे बढ़ाएंगे और उसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए हम बड़े मजे के साथ प्रतिशत को पढ़ेंगे और आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत और उसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक प्याज के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि प्याज पर होने वाला खर्च यथावत रहे। क्वेश्चन को अच्छे से समझना साथियों, उसको अच्छे से समझने के बाद फिर हमें क्या करना है, उसका आंसर करना है। पहले देखो, क्वेश्चन कहता है कि प्याज के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी अगर हमें 1 किलो पहले 1 किलो 100 रुपये में मिलता था तो 20% वृद्धि हो गया, अब 120 रुपये में मिलेगा। लेकिन जो प्याज खाने वाले जो ग्राहक है वो कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है कि प्याज का भाव कितना बढ़े, हम तो हमेशा 100 रुपये के ही प्याज खाएंगे। तो यही बात बोल रखी है कि 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि प्याज पे होने वाला खर्च, यानी वो पहले खाते थे जो प्याज उतना उसमें से कितना कम खाए कि उसका जो वे है, उसका खर्च है कि पहले वाला ही रहे। मानो कि आप 100 रुपये की प्याज खाते थे, ठीक है, तो आपको पता चला कि इसका भाव बढ़ गया है, लेकिन आपने कहा भी हमें तो 1 महीने में 100 रुपये की प्याज खानी है। तो क्या किया आपने, 1 किलो की जगह आपने 800 ग्राम प्याज खाने स्टार्ट कर दिए, लेकिन आपने कहा कि हम पैसे तो 100 ही देंगे। तो यही पूछ रहा है कि वो कितने प्रतिशत की कमी करे खपत में, तो उसको बताना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए साथियों, देखिए सबसे पहले इसने कहा कि 20% की वृद्धि। हमें नहीं पता कि प्याज पहले कितने में आता था, अब कितने में आता। हमने माना कि प्याज 100 रुपये किलो था। 20% वृद्धि होने पर, 20% वृद्धि होने का मतलब 100 का 20% निकालो, 20 ही होगा। मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में 100 का 20% कैसे निकालते हैं। 100 का मतलब गुणा और 20% हटाएंगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा, 20 ही आएगा। यानी 20 की वृद्धि हो जाती है, यानी 100 पर 20 की वृद्धि कितने में, यानी अब प्याज का मूल्य बढ़कर 120 रुपये, पहले 100 रुपये में आता था तो अब 120 में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि वह प्याज पे होने वाला खर्च यथावत रहे, यानी पहले वाला ही रहे। तो यानी अब प्याज कितने का मिल रहा है, अब प्याज मिल रहा है 120 रुपये किलो, लेकिन हमें कितना देना है, हमें तो 100 रुपये ही देने हैं। तो कितने कम करने होंगे, 20 रुपये कम करने होंगे। यानी 120 से हमें कितने रुपए कम करने होंगे, 20 रुपये। देखो अब 120 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, पहले 100 रुपये मिल रहा था, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ पहले वाला ही खर्च रखना है, यानी इससे इस पे आना है। तो 20 रुपये की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। किस पे कमी की हमने, 120 पे, इंटू में 100, 20 का 120, तो 100 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा साथियों, 6 कम 6, 6 छिके 36 और 6 छिके 36, 16.66% उसको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। किस में कमी करनी पड़ेगी, खपत में। अगर वो पहले जितना भी खाता था उसमें से 16.66% की उन्हें खपत में कमी करनी पड़ेगी, तब उनका जो खर्च है वो यथावत रहने वाला है। आई होप कि आप मेरी बात को समझे कि देखिए प्याज का भाव हमें नहीं पता था क्या था, हमने मान लिया कि 100 था, अब बढ़कर 20% बढ़ा तो 120 हो गया। लेकिन ये कहा है कि भाव तो यही है, लेकिन आपका जो खर्च है वो पहले वाला रहना चाहिए, यानी 100 ही रहना चाहिए। अब 120 तो हो गया, लेकिन आप इतनी कमी करो कि जो खर्च है वो 100 ही रहे। तो हमने कहा कि ठीक है, 120 से 100 पर गए, कितने कमी की हमने, 20 की। किस पे की, जिससे, किससे की, मैंने कहा जिसके साथ 6 आका आए उसको हमेशा नीचे रखना है, ठीक है, इंटू में 100, इसको हल किया 16.66%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने हल किया। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू के भाव में 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि आलू पर होने वाला खर्च है वो केवल 17% रहे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है, सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा।
ध्यान से समझना साथियों, ये कह रहा है कि आलू के भाव में 30% की वृद्धि होने पर कि जो पहले आलू मिलता था अब वो 30 रुपये ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो खाने वाले हैं वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि आलू पे होने वाला खर्च केवल 17% ही रहे। ये तो कह रहा है कि 30% वृद्धि हो रही है। अगर हमें 17% की वृद्धि हो रही तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन इसने कहा 30% की वृद्धि हो रही है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये कह रहा है कि आलू के भाव में हमें नहीं पता था, आलू पहले 100 रुपये का हमने मान लिया, 30% की वृद्धि हुई है तो 30% का मतलब 30, यानी 30% की वृद्धि हुई है तो 100 पे 30 की वृद्धि हुई है तो 130 में, यानी पहले 100 रुपये किलो अगर आलू मिलता था तो अब 130 रुपये किलो आलू मिल रहा है। लेकिन जो खाने वाले हैं उन्होंने कहा है कि आपने तो 130 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन हम तो केवल 17% और बढ़ा सकते हैं, यानी पहले 100 रुपये में लेते थे तो अब 17% और बढ़ा सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। हमारी क्षमता, हमारी कैपेसिटी तो इतनी है कि अब हम 17 रुपये और अधिक दे सकते हैं। यही कह रहा है कि वो कितनी कमी करे कि आलू पे होने वाला खर्च केवल 17% रहे। 17% रहने का मतलब जो खाने वाले हैं ये बोल रहे हैं कि हम आलू इतना भी कम नहीं खा सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि आप 17% हमारा रख सकते हैं, ठीक है। तो यानी वो कह रहे हैं कि आप हमारा 17% खर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें 30% खर्च से बढ़ाने की हमारे ऊपर कैपेसिटी नहीं है। तो कैसे कहने का मतलब जो है, जो आलू खाने वाले उन्होंने कहा कि आप हमें सिर्फ 17% खर्च रख सकते हैं। 100 का 17% 17 यानी 117। 117 रुपये देने के लिए कौन 117 रुपये कौन दे सकता है? जो आलू खाने वाले। आलू खाने वाले बोल रहे हैं कि हम 117 रुपये देने की तो हमारी में हिम्मत है, लेकिन 130 रुपये की देने की हिम्मत नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, आप में जितनी हिम्मत है आपने उतना किया, अब हम करेंगे। तो हमें इतनी खपत में कमी करनी है कि उनका सिर्फ खर्च है वो 117 रुपये रहे। आप मेरी बात को यहाँ तक समझ गए होंगे साथियों। तो क्या करना होगा, यानी पहले अब 130 रुपये है, हमें कितनी कमी करनी होगी, हमें खर्च कितना रखना है 117। पहले वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ खर्च 100 रुपये रखना था, यानी बिल्कुल भी उस खर्च में चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार कह दिया कि 17% खर्च रही। तो कितनी कमी करनी होगी 130 में से 17 13 की, कितनी कमी करनी होगी 13 की। किस पे कमी करनी है? 130 में से 117 घटाएंगे तो 13 बचेगा। किससे? 130 से, इंटू में 100, 1 0 से 1 0, 13 से 13 गया, कितना आया? 10% की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। किस में करनी पड़ेगी? खपत में। तो ये था आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था साथियों। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टमाटर के भाव में 40% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि टमाटर पर होने वाला खर्च यथावत रहता है। यदि मूल्य वृद्धि से पहले वह व्यक्ति 21 किलोग्राम टमाटर की खपत करता था, तो बताओ वर्तमान में कितने किलोग्राम की खपत करेगा। साथियों क्वेश्चन वही है, बस आपको थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की गई है, इसलिए मैं आपको सारे के सारे टाइप कवर कराऊंगा, वो भी बिल्कुल इजी मेथड के साथ, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से 2 बार पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए। इसने कहा है कि टमाटर के भाव में 40% की वृद्धि, यानी हमें नहीं पता था, पहला टमाटर मान लिए 100 रुपये किलो था, 40% की वृद्धि होने का मतलब 40% की वृद्धि होने का मतलब अब वो 140 रुपये किलो हो गया। कितने रुपये किलो हो गया? 140 रुपये किलो हो गया। अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है, देखो वो, यानी अब टमाटर का भाव बढ़ गया है तो वो खपत में इस प्रकार कमी करता है कि जो टमाटर पे होने वाला खर्च है वो यथावत रहता है। यहाँ तक आपने जो फर्स्ट में क्वेश्चन किया था वो सेम क्वेश्चन है, यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट में आपने क्वेश्चन किया था उससे सेम क्वेश्चन है। यानी ये कहता है कि पहले भाव 100 रुपये किलो था, अब बढ़ के 140 रुपये किलो हो गया। वो इस प्रकार कमी करता है कि खर्च में, मतलब उसका खपत है उसमें यथावत रहता है, पहले जितना खपत करता था अब भी उतना खपत करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले आगे की लाइन को नहीं, पहले यहाँ तक इसको सॉल्यूशन करेंगे। यानी पहले 100 रुपये किलो था, अब 140 रुपये किलो। तो उसने कहा कि मैं तो 100 रुपये ही दूंगा जी, आप टमाटर मुझे कम दे देना। तो हमने कहा कि ठीक है,
आप टमाटर कम लोगे तो हमें आपकी कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी, यानी 140 से 100 पे, 140 से 100 में आने पर कितनी कमी करनी पड़ेगी, यानी 140 में 100 का डिफरेंस कितना होता है, 40 का, 40 का, ठीक है। किससे कमी करनी पड़ेगी, 140 से, तो एक नीचे क्या आएगा, 140 गुणा में 100, 10 10, ठीक है। और 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है। तो कितना आ गया, 200/7%। इसको आगे हल मत करना, एक बार इतना ही करना। 200/7% है वो, अगर ये कमी करे तो उसका खर्च वही रहेगा जो पहले था। यहाँ से अगर बात आप अच्छे से समझे तो इसने कहा था कि टमाटर के भाव में 40% की, हमने कहा भी ठीक है 40% की वृद्धि है तो 140 हो गया। फिर कहता है कि खर्च भी यथावत रखना चाहता है और टमाटर भी तो कम खरीदेगा। फिर तो हमने कहा भी ठीक है तुझे भी खर्च वही रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, कमी करनी पड़ेगी। किसमें, खपत में, 140 से, यानी अब रेट इतना हो गया, पहले इतना था तो कितनी कमी करनी पड़ी, 40 की। किस पे, इससे जिसके साथ से या का आए, तो 140 से, तो 140 नीचे भाग में हमने कहा कि 200/7% की आपको कमी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी रुको, अभी तो क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी है, यदि मूल्य वृद्धि से पहले वह व्यक्ति 21 किलोग्राम टमाटर की खपत करता, यानी जब मूल्य बढ़ा नहीं था, जब 100 रुपये किलो मूल्य था तब वह 21 किलोग्राम टमाटर खाता था। यानी मेरी बात ध्यान से सुनो, मूल्य वृद्धि से पहले, मूल्य वृद्धि से पहले वह टमाटर कितना खर्च करता था, आप कहोगे 21 किलोग्राम। लेकिन अब पूछा है तो वर्तमान में वह कितने किलोग्राम टमाटर की खपत करेगा, तो वर्तमान में वह कितने किलोग्राम टमाटर की खपत करेगा। तो हमने कहा कि भी पहले 21 किलोग्राम खाता था तो अब उसे 200/7% की कमी करनी पड़ेगी, यानी 21 का 200/7% निकाल दो, यानी उसको कितनी कमी करनी पड़ेगी, इतनी कमी करनी पड़ेगी। पहले 21 किलो खाता था तो उसको अब 200/7% की कमी करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रतिशत है और प्रतिशत आएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100, 2 0 से 2 0, 7 का भाग इसमें दिया, 7 या 21, 2 या 6, यानी 6 किलो टमाटर की कमी करनी पड़ेगी, 6 किलो टमाटर की कमी करनी पड़ेगी। और हमसे पूछा क्या है, तो बताओ वर्तमान में कितने किलोग्राम की खपत करेगा। पहले 21 करता था, अब 6 किलोग्राम कम करेगा, तो वर्तमान में कितना होगा, 21 में से 6 घटा देंगे, यानी 15 किलोग्राम टमाटर ही खाएगा। ये था साथियों क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन कि पहले वह जितना खाता था उससे 6 किलोग्राम अब कम खाएगा, तब उसका खर्च है वो यथावत रहेगा। क्वेश्चन वही था, सेम था, बस आपको थोड़ा सा एक लाइन अलग दे दिया था कि आपका क्वेश्चन गलत हो सके, लेकिन आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। मैं जितने भी टाइप होंगे वो सारे के सारे आपको कवर कराऊंगा, जो भी चीज़ है वो आपको समझाऊंगा, चाहे कितनी भी हार्ड से हार्ड क्यों ना हो, कितनी आसान से आसान क्यों ना हो। देखिए चलिए, इसको अगर लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपए में पहले से 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो बताओ चीनी का बढ़ा हुआ दाम पर किलोग्राम कितना है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या है, बिल्कुल आसान है। देखिए ये कहता है कि चीनी का भाव 25% की वृद्धि हो गई है, यानी पहले जितने में मिलता था अब 25% अधिक में मिल गया। तो इससे व्यक्ति को नुकसान क्या हुआ, यानी पहले अगर व्यक्ति 320 रुपये में कितने भी किलो चीनी खरीद के लाता था, अब उससे 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है। यानी पहले अगर दुकानदार 320 रुपये देता दुकानदार को, तो उसे अगर 10 किलो चीनी देता था, तो अब उसे 4 किलो कम, यानी अब 6 किलो ही चीनी देगा। क्या देगा, 6 किलो चीनी ही देगा। तो अब क्या करे, यानी जो 320 रुपये है, 320 रुपये में 4 किलो कम खरीद पाता है। यानी तो अगर हम अगर हम देखें कि 25% की वृद्धि हुई है और 320 रुपये में पहले से अब 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो 320 रुपये में 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है, यानी 320 में अगर 4 का भाग दें तो कितना आएगा, 80 आएगा। 80 क्या आ गया,
यानी अगर 80 का 25% निकाल लूँ तो अब हमें क्या मिल जाएगा, जो बढ़ा हुआ दाम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अब हमें बढ़ा हुआ दाम मिल जाएगा। या फिर ऐसे मत निकालो, ऐसे निकालो 320 रुपये, यानी पहले भी वो 320 रुपये देता था, अब भी 320 रुपये देगा, यानी 320 रुपये तो दे रहा था लेकिन अब 25% की वृद्धि हो गई है, यानी 320 का 25% निकालो, कितना होगा 320 का मतलब गुणा 25% बटा 100, 2500 का 100 और 4 का भाग देंगे, कितना आएगा 80। बात वही है, 80 आएगा। ये 80 क्या आया है, ये 80 वह है, 80 उन किलो की उन चीनी की मूल्य है जो अब कम खरीद पाते हैं, यानी 80 रुपये में पहले अब उसे 80 रुपये अधिक खपत करना पड़ रहा है, यानी 80 रुपये में अब 4 किलो कम चीनी खरीद पाता है, तो उसके अंदर अगर 80 में अगर 4 का भाग दे दे तो 20 किलोग्राम, यानी बढ़ा हुआ दाम कितना आ जाएगा 20 रुपये किलोग्राम। बढ़ा हुआ दाम कितना आ जाएगा 20 रुपये किलोग्राम। ये क्या है 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब मुझे ये भी पता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। अब वापिस से समझो, इसने कहा था चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपये में पहले से 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है। जो ये 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है वो किसके कारण, इस 25% की वृद्धि के कारण ही तो खरीद पाता है कम। तो क्या करें सर, तो 320 का हमने 25% निकाला, कितना आया 80। 80 वह मूल्य है जिसमें से उसे अधिक रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी 80 वह रुपए है जो उसको पहले से अधिक रुपए देने पड़ रही है। यानी पहले अगर 320 में 10 किलो चीनी मिल रही थी तो भी उसे अब 320 में अब 6 ही किलो चीनी मिल रही है, यानी 4 किलो के वो 80 रुपये अधिक दे रहे हैं। तो 1 किलो का कितना देगा, तो 4 में 80 में 4 का भाग देंगे तो 20 रुपये प्रति किलो बढ़ा हुआ दाम आ जाएगा। अगर यही मैं आपसे पूछूं, ये क्या है आपका बढ़ा हुआ दाम आया है, बढ़ा हुआ दाम कितना है 20 रुपये प्रति किलो। अब यही मैं पूछूं आपसे पूर्व दाम क्या था, पूर्व दाम किलोग्राम में चीनी का पहले दाम जब प्रतिशत में वृद्धि नहीं हुई थी तब उसका दाम क्या था। तो क्या करें, सेम वही, देखो ये कह रहा है 100 रुपये है, 25% की वृद्धि हुई है, यानी 25% की वृद्धि का मतलब 125। अब हमने कहा कि जब क्या नहीं हुआ था, जब उसका मूल्य बड़ा नहीं था, तो मतलब ये बढ़ा हुआ दाम कितना है 125, और हम कह रहे हैं बढ़ा हुआ दाम 20 किलोग्राम है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये है, तो यानी 125 किसके बराबर हो जाए, 125 की वैल्यू क्या आएगी 20 किलोग्राम के बराबर आएगी ना। तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होगा 25, सही 125, और हमें क्या निकालना है, इसका भाव निकालना है 100 से गुना, क्योंकि प्रतिशत है, 25 पंजू 125, और 5 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 5 का भाग इसमें देंगे, सॉरी यहाँ पे 20 किलोग्राम है, ठीक है, तो यहाँ भी 20 आएगा, ठीक है। अब देखो 25 चौके 100, 25 पंजू 125, और 5 का भाग इसमें देंगे, 5 चौके 20, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, यानी पहले का दाम निकल के आ जाएगा 16 किलोग्राम प्रति रुपये, ठीक है। अगर पूर्व का दाम पूछे तो 16 किलोग्राम प्रति रुपये, अब का पूछे तो 20 रुपये प्रति किलो, ठीक है। अब वापस से समझो, इस क्वेश्चन को समझना बिल्कुल जरूरी है साथियों। देखिए चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने का मतलब क्या है कि अब जितना पहले वो खरीद पाता था उससे अब कम खरीद के लाएगा, लेकिन वो रुपये तो 320 ही दे के आएगा, लेकिन अब वो कितने रुपये अधिक दे रहे हैं। तो हमने कहा 320 का 25% निकाल लो, 80 आया। अब 80 है, वो उस 80 में वो 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो 80 में 4 का भाग दिया, यानी 1 किलो का भाव आ गया हमारे पास 20 रुपये प्रति किलो। अब हमने कहा कि ठीक है, तो अब बताओ पूर्व क्वेश्चन तो यहीं तक था। अब मैंने कहा कि पहले का दाम बताओ, तो पहले का दाम कैसे निकालेंगे, पूर्व दाम हमने कहा कि ठीक है 100 था, बढ़ के 25% 125 हो गया, हमारी बढ़ी हुई मूल्य 125, क्वेश्चन में बढ़ा हुआ दाम 20, दोनों को बराबर किया, 125 को 20 के बराबर किया, तो एक की वैल्यू 20/125 इंटू 100, तो 16 किलोग्राम प्रति रुपये, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था साथियों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए साथियों, इसी क्वेश्चन को यानी इससे थोड़ा सा चेंज किया इसी क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से कराने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों तरीकों में से जो भी अच्छा लगे, इसका ट्रिक भी बताऊंगा, जो भी अच्छी लगी आपको वो कर लेना, पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है कि वो तरीका आपको थोड़ा कम समझ में आया है। तो देखिए, अब देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा चेंज किया गया। शक्कर के भाव में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 270 रुपये में पहले से 1 किलोग्राम शक्कर अधिक खरीद पाता है। तो बताओ शक्कर का प्रारंभिक मूल्य, शक्कर का प्रारंभिक दाम, शक्कर का प्रारंभिक दाम पूछा है साथियों। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझोगे आप तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ये कहता है शक्कर के भाव में 10% की कमी हुई। मान लो कि पहले 100 रुपये में मिलता था, अब 90 रुपये में मिल रहा है। 90 रुपये में मिला, पहले हम किसी भी अगर शक्कर खरीद के लाते तो 1 किलो के 100 रुपये दे के आते थे, लेकिन अब 10% की कमी हो गई, अब तो 90 रुपये दे के आएंगे। तो 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 270 रुपये में पहले जितनी शक्कर खरीदता था अब उससे 1 किलोग्राम शक्कर अधिक खरीद पाता है। तो बताओ शक्कर का प्रारंभिक दाम कितना था? जो प्रारंभिक यानी घटा हुआ दाम, अब उससे पहले दाम कितना था? तो कैसे निकालें? तो देखिए, अगर ये 10% कमी ना होती तो 270 में जितना खरीदता उतना ही खरीद पाता। ये 1 किलो अधिक शक्कर खरीद रहा है, वो किसकी कारण खरीद रहा है? इस 10% के कारण खरीद रहा है साथियों। यानी 10% की कमी हुई तभी तो ये 1 किलोग्राम शक्कर अधिक खरीद पाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये कमी नहीं होती 10% की तो क्या ये अधिक खरीद पाता? कभी भी नहीं खरीद पाता। तो ये कहीं ना कहीं इसकी समस्या ये 10% ही है। यानी इस 10% की कमी हुई तभी 1 किलोग्राम शक्कर अधिक खरीद पाता। यानी इसका कारण कौन है? ये। यानी यहां से मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो 1 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है वो इस 10% की कारण खरीद रहा है। यानी 10% किसके बराबर कर दो? 1 किलोग्राम के बराबर कर दो। ठीक है, तो 100% किसके बराबर होगा? इसका 10 गुना है तो इसका 10 गुना 10 किलोग्राम। ठीक है, डायरेक्ट आपको 100%, देखो 10% किसके बराबर था? 1 किलोग्राम। मैंने इसका 100% निकाल दिया। मान लो कि 100% मूल्य कितना था? 10 किलो। पहले वो 10 किलो खरीदता था, अब वो 1 किलो कम खरीदेगा। यानी पहले 10 किलो खरीदता था, अब 1 किलो कम खरीदेगा, तो अब कितना खरीदेगा? 9 किलो ही खरीद पाएगा। पहले रुपए कितना देता था? 270, अब भी कितना दे रहा है? 270। लेकिन अब कितना किलो अधिक खरीद पाता है? तो आप क्या कहोगे कि 1 किलो अधिक खरीद पाता है। तो हमने कहा कि पहले जो खरीदता था अब वो 10 किलो खरीदता है, तो पहले कितना खरीदता था? 1 किलो कम 9, तो इसके अंदर 9 का भाग देंगे। अब इस 9 का भाग क्यों दिया? क्योंकि हमें प्रारंभिक दाम पूछा है। अब का दाम पूछता तो 10 का भाग देते। अब प्रारंभिक पूछा है तो प्रारंभिक यानी 10 में से 1 घटाएंगे 9। यानी पहले जब 9 किलो खरीदता था तो उसका भाव था 30 रुपये, 30 रुपये प्रति किलो। अगर अब का पूछता तो हम क्या करते? 270 में किसका भाग देते? 10 का। 1 0 से 1 0, 27 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब मेरी बात आप समझ ही गए होंगे। देखिए वापिस से इस पूरे क्वेश्चन को मैंने मात्र 2 लाइनों में करा दिया। पहले वाला तरीका थोड़ा मुझे हार्ड लगा तो मैंने कहा नहीं, इससे अलग लेके जाएंगे। तो देखिए शक्कर ये 10% है, एक इसके अंदर कमी हुई तभी तो 1 किलो शक्कर अधिक खरीद पाता है। यानी 10% की कमी के कारण 1 किलो शक्कर अधिक खरीद पाया। तो 10% की वैल्यू अगर 1 किलोग्राम है तो 100% की 10 इसका 10 गुना है, तो इसका भी 1 का 10 गुना 10 किलोग्राम होगा। ठीक है, अब वह 10 किलोग्राम खरीदता है तो पहले वो 1 किलोग्राम कम खरीद पाता था। ठीक है, क्योंकि पहले दाम ज़्यादा था, अब दाम कम हो गए हैं। तो पहले कितना खरीद पाता था? 10 में से 1 घटाया 9 किलोग्राम ही खरीद पाता था। तो पहले 270 देता था, अब भी 270 दे रहा है। तो 270 में 9 का भाग देंगे, 30 रुपये किलोग्राम, तो पूरा दाम आ गया। और अब का पूछे तो 27 रुपये प्रति किलो। अगर यही मैं अगर आपको ट्रिक की बात करूं डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है? पहले 10% है तो ऊपर डायरेक्ट इसको 10 लिखना है। ऊपर क्या है? पहले 2 आ रहा है, 10% आ रहा है और 270, डायरेक्ट इसको 270 करो। नीचे क्या रहा है? फिर 1 किलोग्राम आ रहा है तो नीचे 1 किलोग्राम लिखो। ठीक है, यानी पहली जो 2 संख्या आएगी उसको ऊपर लिख दो। फिर 1 किलोग्राम आ रहा है और यहाँ पे जो लिखना है 10% की कमी हुई है तो 100 में से 10 की कमी 90 है। बस आपको इतना ही काम करना है। 1 0 से 1 0, 9 का भाग इसमें देंगे तो 30 रुपये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आप ट्रिक समझो चाहे कुछ भी समझो,
अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। कैसे आया, पहले दो जो आ रहे हैं 10% और 270 को ऊपर लिखो, उसके बाद जो आएंगे उसको नीचे लिखो। अगर 10% की कमी है तो 10 घटा के यहाँ पे 90 लिख देंगे, अगर वृद्धि होती तो 10 बढ़ा के यहाँ पे 110 कर देते। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो साथियों ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट का मजबूत करने में थोड़ा सा यहाँ से मनोबल मिलेगा। देखिए संतरे के भाव में 20% की कमी होने पर, जो संतरे का भाव था उसमें 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 10 रुपये में पहले से 5 संतरे अधिक खरीद पाता है। तो बताओ मूल्य में कमी होने से पहले एक संतरे की कीमत क्या थी। यानी पहले जो संतरे का भाव हम मान लो 50 रुपये में 1 किलो लेके आते थे, लेकिन अब हम रुपए उतने ही दे के आते हैं, लेकिन अब हमें 5 संतरे अधिक दिए जाते हैं उतने रुपए में, यानी 20% की कमी हुई है। अगर ये 20% की कमी न होती तो हमें 5 संतरे फालतू कोई नहीं देता साथियों, कोई नहीं देता। यानी सारे की सारी कांस यानी बर्बाद है तो वो 20% की, यानी पूरी की पूरी समस्या अगर देखिए तो 20% है। ये 5 संतरे अधिक क्यों मिल पा रहे हैं हमें, ये 20% की कमी होने पर। तो यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो ये 20% है, 20% की कमी है वो किसके बराबर है, 5 संतरे के बराबर। यानी इसकी कमी हुई तभी तो 5 संतरे अधिक मिल रहे हैं, 5 संतरे अधिक। ये कब है, ये 5 संतरे क्या हुआ, अधिक मिल रहे हैं, 5 संतरे अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, 20% की वैल्यू 5 है तो 100% बनाना है हमेशा। 100% देखो 20 का 100% कितना है, 5 गुना 20 पंजू 100, तो इसका भी 5 गुना कितना होगा, 5 पंजू 25। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 गुना किया, 100 बनाना है मुझे। 20% की वैल्यू 5 तो 100% की वैल्यू 25। कैसे किया, ये 100 है, 20 का 5 गुना है तो ये 5 का 5 गुना करना है, कितना होगा 25। अब देखो अब वह संतरे 25 खरीद के लाता है, अब वह कितने संतरे खरीद के लाता है, 25। लेकिन एक बात बताओ, जब मूल्य बड़ा नहीं था तो पहले संतरे कितना खरीदेगा, पहले। अब वह 10 रुपये दे के आता है, 25 संतरे खरीद के लेके आता है, लेकिन पहले कितना खरीद के लेके आएगा। तो आप कहेंगे सर 5 संतरे अब तो अधिक मिल रहे हैं तो पहले 5 कम मिल रहे होंगे, तो 25 में से 5 घटा दो, पहले वो 25 में से 5 घटाएंगे, यानी 20 संतरे ही खरीद पाता था, 20 संतरे ही खरीदता था। और 20 संतरे का उसे कितना रुपये देना पड़ता था, 10 रुपये। यानी 20 संतरों का मूल्य 10 रुपये दे के आता था वह, 20 संतरों का रुपये 10 देता था। यानी पहले 20 संतरे खरीदता था तो भी 10 रुपये दे रहा है, अब 25 रुपये खरीद रहा है तो 25 संतरे खरीद रहा है तो भी 10 रुपये दे रहा है। यानी हमसे पूछा है मूल्य कमी होने से पहले, तो हमने तो इसलिए ही तो पहले के निकाला है। पहले संतरे कितना खरीदता था, अब 25 खरीद रहा है तो पहले 20, और रुपये कितना दे रहा था, 10। संतरे कितना खरीदता था, 20 इंटू 100, 20 पंजा 100, 10 पंजा 50। अब याद रखना साथियों, ये जो आया है वह पैसे में आया है, न कि रुपए में आया। क्योंकि देखो 10 रुपये में, मेरी बात ध्यान से सुनो, 10 रुपये में 20 संतरे, 10 रुपये में अगर 20 संतरे हैं, यानी 1 रुपये का 2 संतरे पड़ रहे हैं, तो एक संतरा कितने रुपए का पड़ेगा, आप कहेंगे आधे रुपये का, आधे रुपये को तो 50 पैसे ही कहते हैं, तो 50 पैसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक की बात करें, मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक की बात की थी मैंने, ट्रिक से कैसे करें, तो क्या करते थे, पहले वाले ऊपर 2 लिखने थे, 20% इंटू 10, पहले 2 ऊपर आए उनको ऊपर लिखना है, यानी पहले जो 2 संख्या आए उनको ऊपर लिखना है, 20 और इंटू 10। फिर उसके बाद क्या रहा है, 1 किलोग्राम, सॉरी 5 संतरे आ रहा है, तो 5 को यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या लिखना होता था, 20% की कमी है तो 100 में से 20 कम किया, 80। अब इसको हल करो, 20 चौका 80, 5 दूनी 10, और 2 में आगे आ गए 2/4, यानी 0.5। 0.5 का मतलब होता है 50 पैसे ही साथियों, यानी आधा रुपये या फिर 50 पैसे। एक संतरे की कीमत क्या आ गई, 50 पैसे। इस तरीके से आपको हल करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक है अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों।
तो साथियों इस तरीके के मैंने जितने भी क्वेश्चन थे आपको करा दिया, और आपको जब भी आप बुक में देखेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको मैंने 2 या 3 तरीके बताए, आपको उनमें से कौन सा ही तरीका लगा देना, आपके क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी और क्या वास्तव में आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं? अगर नहीं भी आए हैं या फिर कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो फिर हम उस समस्या का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है आप बता देना कि आपको कहाँ, अगर धीरे चलना है फास्ट चलना है तो भी बता देना साथियों, ठीक है, लेकिन आपको बताना जरूर है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।